जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। सभी प्रेम से बोले जय माता की जय माता की और बार बार बोले जय माता। जय माता की। सती के विरह पर भगवान से एकदम से पागल हो गए, एकदम से खोए गए दुनिया से। उनको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रही, तो वे कहाँ हैं और कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ टिक रहे, कोई पता नहीं। जब से सती का विछोह हुआ, क्योंकि वो शक्ति थी, बिना शक्ति के देखिए कोई हमारे पास कोई चीज़ है वो दूर हो जाए तो हम बिल्कुल एकदम अनाथ हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। उस शक्ति का एहसास भगवान शिव को ये पता था कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, शून्य हो गया और ढूंढने में समय लगेगा। समय ढूंढते ढूंढते जीवन बहुत लंबा चला गया। कहाँ? अपने ऐसी जगह पर हिमालय के पास आकर तपस्या करने लगे, वहाँ कर टिके, वर्षों में युगों में वहाँ कर टिके। और माता सती का भी 108वां जन्म सिद्धि रूप में, 108वीं सिद्धि। माता सती ने, माता पार्वती ने हर युगों युगों में परीक्षा दी अपनी, तभी भी उनका और शक्ति का मिलन नहीं हुआ। भगवान ने, शिव ने भी हर युग युग में परीक्षा दी। क्यों दी? कितनी कठिनाइयों से, कितने टेढ़े मोड़ों से, कितना कुछ सहा होगा, जब जाकर के आज 108वीं शक्ति में भगवान और शिव सदा सदा के लिए एक हो गए। माता सती के जब 51 जगह के शरीर का विभाजन किया गया, उस जगह के उनका विभाजन, उनके शरीर के हर शक्तिपीठ बने। माता ने जाने के बाद भी संसार पर अपने आप को निछावर कर दिया। हम तो 2 मीठी वाणी भी नहीं दे सकते किसी को, 1 गिलास पानी भी नहीं पिला सकते किसी को। वो इतनी बड़ी शक्ति होकर के अपने शरीर के हिस्से हिस्से करके सब संसार के लिए बांट दिया। जो भी उन शक्ति पीठ को मानता है, जो भी उन शक्ति पीठ पर जाता है, उनके हर किसी के कार्य पूरे होते हैं। क्योंकि माता अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए सबने तो आहुति सामग्री की ओर घी की दी और माता ने आहुति अपने शरीर की दी। तो भगवान इस विछोड़ों को कैसे सहन कर सकते थे? इतना विछोह जो असहनीय था, जो सब कुछ उसके लिए लुट गया था। पागल हो गए, भगवान घूमते रहे, प्रभु ने कोई होश नहीं रहा और देवताओं में कलहार मच गया। दुख हो, बहुत बुरी तरह दुख जाहिर हो गया। सब क्या करना चाहिए, कैसे होगा? आकर के हिमालय राज के इर्द गिर्द, उसी के राज्य में आकर वो टिके। उन्होंने जल पिया, स्नान किया, कुछ होश आया। नारद जी पहुँचे, तुरंत नारद जी पहुँचे। नारद जी सभी के सहायक थे, सभी को टिकाते थे और समझाते थे और समय समय पर दिशा दिखाते थे। उन्होंने कहा, प्रभु आप ये क्या हो गया, क्या हाल कर रहे हो, कि तुम कौन हो? कि मैं नारद हूँ, तो मुझे नहीं पता कौन है। किसी को भी पहचानते नहीं थे। नारद जी ने भगवान को ठंडा शीतल जल पिलाया, गंगा जल पिलाया। गंगा जी आए और वहाँ बैठने का स्थान बनाया। नारद जी ने कहा, हे प्रभु कुछ देर यहाँ ठहरिए, आप कुछ देर आप शांति से बैठिए। कहाँ बैठूं? मेरी सती न जाने कहाँ होगी। उनको एक विराग हो गया। जय माता की। जब नारद जी ने वहाँ बिठाए तो कुछ देर के बाद प्रभु नारायण जी, भगवान शिव जी बस अपने ध्यान मग्न हो गए, सती के ध्यान में खोए गए, वहीं बैठे रह गए। उधर से नारद जी हिमालय के घर जाते हैं और मैना को कहते हैं, हे माता, आप, हे राजन, आप ऐसा तप कीजिए
जो कि आपके अगर शक्ति का जन्म हो। माना तो बहुत खुश हुई, हिमालय राज बहुत खुश हुए, भाई ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है। उसी समय सब कुछ छोड़कर भगवान दोनों पति पत्नी घोर तपस्या में लग जाते हैं। ऐसी तपस्या में लगे, उन्होंने माता को दर्शन देने के लिए पधारी। कहने लगी, तुम कौन हो जो मेरी तपस्या कर रहे हो, मेरी पूजा कर रहे हो? कहने लगे, आप कौन है कि मैं आदि शक्ति हूँ। कहने लगे, माते आपके लिए पूजा कर रहे हैं हम। आप हमें ये सौभाग्य दीजिए कि आप हमारी पुत्री के रूप में हमारी गोद में आए, हमें माता पिता का बनने का सौभाग्य दीजिए। कहने लगी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप मेरा भाव सम्मान करते रहोगे, सदा सदा के लिए हिमालय राज को कोई भी कमी नहीं आएगी। अगर निरादर करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा, मैं यहाँ पर कभी कदापि नहीं टिकूंगी। कहने के, नहीं माते, ऐसा वरदान मत दीजिए कि हम ऐसी कबूदी हमारी हो जाए तो कि हम आपको ही भूल जाएं। नहीं, आपको नहीं भूलेंगे, ये वरदान दीजिए। माता ने वरदान दिया और माता पार्वती ने माँ हिमालय के घर में जन्म लिया। जय माता की। माता ने हिमालय के घर में जन्म लिया और देवों में खुशियाँ छा गई। आसमान से फूल बरसने लगे, आकाशवाणी होने लगी। नारद जी दौड़े दौड़े आए सब कुछ लेकर के, क्योंकि वे तो दोनों पति पत्नी खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। नारद जी कहने लगे, अलौकिक पुत्री हुई है, देश में दुनिया में सृष्टि में नाम रोशन करेगी। ऐसी पुत्री फिर दोबारा कभी किसी को नहीं मिलेगी। तो नारद जी जानते थे और हिमालय और उनकी पत्नी मैना दोनों नतमस्तक नारद जी के चरणों में खड़े कि प्रभु हमें सब मार्ग दर्शाते रहना, कोई गलती ना हो जाए। और ऐसा क्यों कि दोबारा ये शक्ति जन्म नहीं लेगी, कि बस इनका जन्म हो चुका, आगे जन्म नहीं लेंगी। अब भगवान शिव का और आदि शक्ति माता पार्वती का मिलन होगा। और गिरिराज के घर जन्म लेने में माता का नाम गिरजा भी पड़ा। उनकी माता गिरजा के नाम से पुकारती थी, पिता भी गिरजा के नाम से पुकारते थे। थोड़ी थोड़ी बड़ी होती रही, उनकी चेतना को जागृत करते रहे और महलों में खुशियाँ बढ़ती चली गई। नारद जी हर कार्य में निपुण थे। नारद जी ने माता की जागृति, हृदय की जागृति की, शक्ति को जगाया, मार्ग दर्शाया और उनको कहते, तुम ये छोटे छोटी शिवलिंग बनाओ और पूजा करो। किसकी करूँ मैं? भगवान शिव की पूजा करो। कौन है मैं? भगवान शिव। क्योंकि शक्ति तो भिन्न थी उनसे, कुछ जानती नहीं थी। नारद जी शिव बना कर देते, वो पूजा करने सिखाते थे। नारद जी बिना गुरु के ज्ञान कभी नहीं आता। नारद जी ने कहा, माता कहने लगी, तो आप मेरे गुरु बन गए, तो आप मुझे शिक्षा दे रहे हो? कि हाँ माते, मैं आपका गुरु ही बन गया। नारद जी उनको शिक्षा देते थे, कभी डमरू बजाकर शिक्षा देते थे, कभी बेलपत्तर चढ़ाते थे, कभी जल की धाराएं देते थे, कभी दूध की धाराएं देते थे। छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर सबकी अर्चनाएं पूजा कराते थे। सती का विवेक शक्ति जागृत होती चली गई और उधर से शिव का भी विवेक जागने लगा। क्यों? वो आकर्षण हुई, अपनी तरफ खींचने लगी। शक्ति अपनी तरफ खींचेगी तो उधर से भगवान शिव भी कुछ हिलने लगे, कुछ सोचने लगे, कुछ उनको और जागृति थोड़ी आने लगी। कुछ ही समय में बड़ी हो जाती है, गिरजा बड़ी हो जाती है। भगवान शिव, भगवान नारद जी ने माता का नाम पार्वती रखा। परिपूर्ण है ये और आद्य शक्ति है ये, भगवान के हृदय में विराजमान है ये। हे माता, इनको कौन दूर कर सकता है संसार में? इनका ये सिर्फ अंतिम जन्म है। इन्होंने बहुत बहुत युगों में कष्ट उठाए, हर युग में
जब भी मिलन होया जब भी बिछोड़ा हो गया, तब भी मिलन होया तब भी बिछोड़ा हो गया। जय माता की।